Good afternoon, class. Welcome to our YouTube channel, Teaching by HL Pandey. How are you today? Fine. Yes, sir is also fine. So today's topic is very interesting and very important topic because every exam made by 2 or 3 question. Okay. So now topic is today preposition. Clear? So let's start. Preposition. Pre is mean that before. Pre is mean that before position or situation. Before mean पहले. पोजीशन स्थित. जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जुड़ जाते हैं क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं. क्लियर? या उसके बारे में, संबंध के बारे में बताएं, क्या आपके होंगे? प्रीपोजिशन. यानी जो आपकी स्थिति के पहले आकर जुड़ जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं. क्लियर? या इसका ये भी कर सकते हैं कि वो शब्द या शब्द समूह जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर अन्य शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन, देयर इज कैट सिटिंग अंडर द ट्री. अब यहाँ पे जो आपका अंडर आया है वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया प्रीपोजिशन. मतलब बिल्ली जो बैठी वो कहाँ बैठी है? वो बैठी है पेड़ के नीचे. दैट इज अंडर इज प्रीपोजिशन. क्लियर? अब आपका मैं पीडीएफ से क्लियर कर देता हूँ. ये आपका आ गया पीडीएफ. सो लिखा भी मैंने है, वो शब्द या शब्द समूह जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर शब्दों से जुड़ जाएं या उनका संबंध बताएं, क्या आपके होंगे? प्रीपोजिशन. दैट इज देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल. एग्जाम्पल आपको दे भी दिया था मैंने अभी. अंडर इज प्रीपोजिशन. एंड टेबल, तो टेबल से पहले आप, टेबल क्या आपका यहाँ पे? नाउन है और पहले आकर जुड़ रहा है, क्या आपकी स्थिति को बता रहा है ना, तो आपका क्या? प्रीपोजिशन हो गया. टेबल अब कौन सा नाउन है? कोई बताएगा मुझे? आपको पढ़ा चुका हूँ मैं. टेबल जो आपका यहाँ पे है वो मटेरियल नाउन है. क्लियर? सो डिफिनेशन इज क्लियर, एग्जाम्पल इज क्लियर. अब आपका जो आता है ये आपको पढ़ना है सिर्फ, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है. अब जो आपको याद करने वो मैं आपको बता दूंगा. अभी क्वेश्चन बनेगा जहाँ आपका 9 से 12 का हो और फिर आपका कंपटीशन का हो. सो आपका कन्फ्यूजन पेयर से बनता है और एक अभी आपका जो आगे आएगा वहाँ से बनेगा क्वेश्चन. सो पहले ये देख लेते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर्स वाले. फर्स्ट आपका था बिटवीन जो यूजेस इज ए टू मीन्स, या बिटवीन दो लोगों के बीच में यूज होता है. क्लियर? और जो एमंग जो आता है वो आपका दो से अधिक के बीच में आता है. एग्जाम्पल देखते हैं. स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट. जो मिठाई बांटी गई थी वो बहुत लोग, मतलब स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट नहीं था, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे. तो क्या आपका हो गया? एमंग. बताया था दो से अधिक के बीच में एमंग यूज होगा. क्लियर? सेकंड आपका एग्जाम्पल है, देयर इज नो एमिटी बिटवीन एंड हिम एंड मी. सो आपका एक चीज़ याद रखना कि बिटवीन के साथ में आपका एंड कंजक्शंस आता है. क्लियर? बिटवीन तो आपका प्रीपोजिशन भी है, बट बिटवीन के साथ में आपका कंजक्शंस भी आता है, वो कंजक्शन एंड आएगा. नोट करके मैं लिख दिया है, बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है. अब आपका देख लेते हैं सेकंड, एमंग. ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं इतना, बस इसको पढ़ लीजिए. एमंग जो आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, इसे एमंग देम. और जो एमंगेस्ट होता है आपका वोवेल साउंड में आता है, एमंगेस्ट अस. क्लियर? जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनेगा. बिसाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिसाइड एंड बिसाइड्स. एक मिनट. बिसाइड एंड
बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स होता है पास में यानी बगल में, बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा या अतिरिक्त। जब कोई पूछेगा कौन कौन था आपका, तो 2 लोग थे, 3 लोग थे, या उसके अलावा भी कोई था, तो आपका क्या होगा बिसाइड्स। और बिसाइड मीन्स होता है के पास में। एग्जाम्पल देखते हैं, ए क्यूट गर्ल वाज सिटिंग बिसाइड मी इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक सुंदर लड़की मेरे पास बैठी थी, मतलब परीक्षा हॉल में। क्लियर, तो क्या आपका हो गया ये बिसाइड मतलब पास में। सेकंड एग्जाम्पल इज गिवन, बिसाइड्स स्वीट्स फ्रूट्स वर आल्सो ईटन बाय गेस्ट। मतलब गेस्ट आए थे, उन्होंने क्या मतलब मिठाई और फल के अलावा भी और कुछ खाया था ना, तो आपका क्या हो उसके अलावा और कुछ खाया था, तो आपका किसके लिए यूज हुआ बिसाइड्स। ये आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर। अब आपका होता है फॉर एंड सिंस। यहाँ तो आप प्रीपोजिशन में पढ़ रहे हैं, बट जब आप टेंस पढ़ाऊँगा तो उसमें और भी क्लियर करूँगा कि फॉर और सिंस किस में यूज होता है। क्लियर। ये लिख भी दिया मैंने, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का प्रयोग शुरुआत के समय में उल्लेख हो तो आपका क्या होगा सिंस होगा, अदरवाइज फॉर होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज़ बीन लिविंग हर फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया है कि 10 ईयर्स कौन से 210 या 201, यहाँ पे कोई दिया नहीं 10 ईयर्स मतलब कौन से हैं, तो क्या होगा आपका यहाँ पे फॉर आएगा। फॉर अगर आपका यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम दिया होता है, जैसे ही हैज़ लिविंग हर हियर सिंस 1995, अब आपका 1995 जो आपका दिया है, ये आपका एक निश्चित समय दिया है कि अब यहाँ से ही वो मतलब शुरू होगा या रह रहा है कुछ भी है, तो क्या होगा सिंस 1995। क्लियर। अगर आपका निश्चित टाइम नहीं दिया है या डेफिनेट टाइम नहीं दिया है तो आपका फॉर आएगा, अगर डेफिनेट टाइम दिया है तो आपका सिंस आएगा। दैट कंपल्सरी, नोट डाउन आवर नोटबुक। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको जो मैंने नोट लिखा है जरा यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ से भी बन जाएगा। सिंस, सिंस एक आपका होता है चूँकि या क्योंकि के अर्थ में। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट टेक माई क्लास, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, या चूँकि मैं बीमार था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट टेक क्लास। क्लियर। अब आपका देखते हैं एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जैसे आप सड़क पार करते हैं तो आप क्या करते हैं एक्रॉस करते हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, एक्रॉस करना। थ्रू से होता है मतलब किसी टनल या सुरंग से होकर निकल जाना, मतलब गुजर जाना। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैंने तैरकर नदी पार की, मतलब नदी जब मैंने पार की तो एक तरफ से दूसरी तरफ तो गया होगा, मतलब बीच में तो रहा नहीं होगा वो। ठीक है, तो अब उसने नदी तैरकर पार करी तो अक्रॉस किया उसने। क्लियर। एग्जाम्पल सेकंड इज गिवन, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब जो ट्रेन जा रही है वो किसी सुरंग से होकर जा रही है, मतलब सुरंग ये तो नहीं कि सुरंग में रह जाएगी, सुरंग से होकर वो निकल जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया होगा आपका थ्रू हो गया, वहाँ से निकल गई। अब जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट, जैसे अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन या लगाते हैं तो आपको ये जरूर मिलेगा, रीअरेंज करने आते हैं इसमें, जो रीअरेंजमेंट सेंटेंस होते हैं उसमें ये वाला आता है। जैसे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मतलब होता है कि अचानक मुलाकात होना, और इसमें आपका सडनली यूज़ नहीं होगा। क्लियर। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था, आई कम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल गया। तो यहाँ पे मैंने सडनली यूज़ नहीं किया, बिकॉज सडनली इज़ द रॉन्ग। यहाँ मैं यूज़ करूँगा कम अक्रॉस, कम अक्रॉस प्रीपोजिशन इज राइट। ओके, गेट इट। ओके, अब जो मैंने आपका ये लिखा है कि नोट इम्पोर्टेंट वाला, जो नोट लिखा आपका मैंने है यहाँ से देखिए किस किस के साथ में कौन कौन सी प्रेपोजिशन आती हैं। अब आपका आएगा ऑन, ऑन किसके साथ में आएगा फुट, बाई वॉक, वॉक के साथ में बाई, सेंसिटिव टू। ठीक, फुट ऑन बाई वॉक सेंसिटिव टू। क्लियर। आगे देखते हैं, ऑन, ऑन जो आपका होता है स्थिर अवस्था में कोई रुकी हुई चीज़ होती है तो ऑन,
अपॉन जो आपका होता है गद्य अवस्था में होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मतलब टेबल पे है तो क्या होगा पर, और पर की अगर भाव निकला तब भी आपका ऑन होगा, स्थिर अवस्था में तब भी आपका ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। सेकंड आपका आ गया द कैट जम्प्ड अपॉन द रेड। अपॉन जो आपका होता है वो एक गति अवस्था में होता है। जैसे कैट ने जंप किया तो उसने कुछ गति की होगी तभी उसने रेड को पकड़ पाया, तो क्या हो गया अपॉन, गति अवस्था में। अब आपका देखते हैं अंडर। ये तो सभी को पता होगा ये वाला। अंडर ओवर, अंडर मिस होता नीचे, ओवर मिस ऊपर। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर द रिवर। तो ब्रिज बनना था कहाँ, रिवर के ऊपर, ऊपर मिस ओवर। कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो बिल्ली कहाँ बैठी थी, टेबल के नीचे बैठी थी। तो अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्लियर। ओके अब देखते हैं इन और इनटू। इन मीन्स होता अंदर, जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम। हम लोग कहाँ बैठे थे, रूम के अंदर बैठे थे, तो इन आ गया। अब इनटू मीन्स में होता गतिमान। मतलब देखो एक आपको बता था अपॉन। अपॉन जो था आपका यहाँ पे गति अवस्था, मतलब कोई चीज़ बैठे बैठे मतलब ये रुकी हुई है और गति कर दे तो आपका क्या होगा अपॉन। और अगर आराम में चल रहा है या आराम से आ रहा है तो क्या आपका होगा ये गतिमान, मतलब वो रुकी नहीं वहाँ पे, वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। क्लियर। द टाइगर जम्प्ड इनटू द रिवर। तो टाइगर मतलब कुछ चल के आया होगा वो, तभी उसने जंप किया होगा ना, एकदम से तो जंप नहीं कर दिया होगा उसने। तो यहाँ पर क्या हो गया इनटू, दैट इज प्रीपोजिशन इनटू। द टाइगर जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके। अब आपका जो होता है ये ऑन टाइम और इन टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये, इसको नोट डाउन करिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में तो ज़रूरी बनता है आपका। ऑन टाइम, ऑन टाइम मीन्स होता है आप कोई समय पर काम कर रहे हैं। जैसे आप अगर डेली 7 बजे उठते हैं तो ऑन टाइम 7 o'clock, ठीक। तो ये आपको मतलब आपको नहीं है। जैसे इन टाइम, अगर कहीं आप जा रहे हैं तो आपको समय से पहुंचना चाहिए। सर नहीं, लोग कहते हैं कि भाई समय से आना है सभी को, ठीक। क्या होगा इन टाइम। सो आपका एग्जांपल देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम। आपका पेपर स्टार्ट होता है वो कब होता है, मतलब आपको टाइम पर ही स्टार्ट होगा ना, मतलब ना टाइम से पहले हो जाएगा ना टाइम के बाद होगा, वहाँ तो आपको टाइम पर ही वो स्टार्ट होगा। सेकंड देखते हैं आपका इन टाइम वाला। वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। हम लोग सेंटर कब होते हैं, समय से पहले पहुँचते हैं ना, या समय पर भी पहुँच जाते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग समय से पहले, क्योंकि जो ये टाइमिंग होती है उससे पहले की लिखी होती है, तो समय से पहले ही पहुँचते हैं। क्लियर। इन टाइम क्लियर, ऑन टाइम क्लियर। ओके। अब होता है आपका बाई। बाई मीन्स होता है किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, और विद विद मतलब किसी के साथ में, या यानी कोई औजार या हथियार होता है तो उसके साथ में। इसे एग्जांपल देखते हैं। द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन। मतलब स्नेक मारा गया किसके द्वारा, किसी मैन या आदमी के द्वारा मारा गया। और मैन ने किसके द्वारा मारा होगा, उसने किसी हथियार या औजार का प्रयोग किया होगा, तो उसने मैन विद ए स्टिक, उसने डंडे का प्रयोग किया था, तो विद स्टिक। क्लियर। द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन विद ए स्टिक। क्लियर। ओके। अब ये आपका देखता हूँ ये वाला, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वाला और टू वर्ड वाला। टू जो आपका होता है किसी डेस्टिनी को दिखाता है। डेस्टिनी मीन्स होता है डेस्टिनेशन, यानी कहीं आप जा रहे हैं तो आप, जैसे आप घर से निकले स्कूल के लिए या आप घर से निकले मंदिर के लिए, तो आपकी डेस्टिनी क्या है, वो टेम्पल या वो स्कूल। तो वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। क्लियर। टू वर्ड होता है आप किसी की तरफ जा रहे हैं, मान लो आप कहीं मार्केट जा रहे हैं या आप सिनेमा हॉल जा रहे हैं, तो आप सिनेमा हॉल तक जा रहे हैं तो टू वर्ड द सिनेमा हॉल। क्लियर। देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मेरी डेस्टिनी क्या थे, डेस्टिनेशन में थी कि स्कूल तक जाना, तो मैंने वहाँ तक गया फिर वहाँ से वापस आ गया, तो डेस्टिनेशन इज़ क्लियर। मतलब एग्जांपल इसमें दिया डेस्टिनी, डेस्टिनी विद डेस्टिनेशन, तो इसका क्या है टू आया। सेकंड एग्जांपल आपका है आई सा योर फादर गोइंग टूवर्ड द मार्केट। मैंने आपके पिताजी को जाते हुए मार्केट तरफ देखा है, तो की तरफ आया ना यहाँ पे, तो की तरफ टूवर्ड का यूज करेगा और डेस्टिनी को बताएगा टू। क्लियर।
अब जो ये आपका है डाई ऑफ डाईफ्राम, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाईफ्राम का मतलब होता है किसी कारण से मरता। कारण तो मैंने लिख दिया डाईफ्राम हंगर, ये जिसे मैंने याद किया था कि डाईफ्राम हंगर डाई ऑफ कैंसर, डाईफ्राम हंगर डाई ऑफ कैंसर, मतलब डाईफ्राम हंगर मीन्स होता है किसी कारण में भूख से मरना, डाई ऑफ होता है किसी बीमारी से मरना। तो डाई ऑफ कैंसर लिख दिया, डाईफ्राम हंगर ये मैंने लिख दिया है। क्लियर? ये अगर आप याद करेंगे तो आपको भी याद होंगे क्योंकि ईजी हैं वेरी। ऑफ होता है अलगाव के लिए, किसी से अलग होना। अब जो आपको स्टार करके मैंने पॉइंट लिखा, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई इसको क्लियर नहीं करता। मैं बताऊंगा आपको कि जीरेंड क्या होता है। क्लियर? सो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की जीरेंड फॉर्म होती है। अब जीरेंड होता क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या आपका होता है, ये आपका जीरेंड फॉर्म बन जाती है। इसी को सभी लोग बोलते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बट वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती नहीं कोई भी है, ये आपकी जीरेंड फॉर्म ही होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, अगर इसमें जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो आपकी जीरेंड फॉर्म बन जाती है। क्लियर? सी इज़ एफ्रेड ऑफ स्लीपिंग, जो स्लीपिंग आपका क्या हो गया जीरेंड फॉर्म, इसके पहले क्या आ गया ऑफ, और क्या आपका है प्रेपोजिशन। क्लियर? ओके, अब जो मैंने आपका नोट डाउन किया है ये वाला, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। एग्जैक्ट टाइम के साथ ऐट आता है, मंथ के साथ में इन आएगा, ईयर के साथ में इन आएगा, डेट एंड डे, इसको आप लीजिएगा इसको सही करके, डेट एंड डे, ठीक है, इसका ऑन आएगा। तो एग्जैक्ट टाइम जैसे क्या होगा 9 o'clock, ये आपको कोई एग्जैक्ट टाइम दिया है। मंथ ऐसे क्या होगा इन दिसंबर, इन जनवरी। ईयर में क्या आपका होगा इन 1997। क्लियर? से आपका डेट हो गया तो ऑन 18 दिसंबर, और अगर आपका डे हो गया तो ऑन संडे या ऑन मंडे। क्या होगा? क्लियर? एग्जैक्ट टाइम के साथ ऐट आएगा, मंथ के साथ में इन आएगा, ईयर के साथ में भी इन आएगा, डेट एंड डे के साथ में भी आपका ऑन आएगा। जब आप लोग अपने कॉपी में इसको सही कर लीजिएगा, डेट एंड डे है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डेट एंड डे। अब ये वाला आपका कंपटीशन में तो बनता ही आपका, और 9, 10, 11, 12 में कंपलसरी बनना इसको है। ऐट जो आपका होता है छोटी जगह के लिए होता है, और इन कहाँ के लिए आपका, इन जो आपका बड़ी जगह के लिए होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लिव एट हरदोई इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा शहर है तो उसके लिए क्या आएगा इन आएगा, और उत्तर प्रदेश में क्या आएगा हरदोई आएगा, तो उससे तो छोटा ही है, उसके लिए ऐट यूज हो गया। क्लियर? ऐट छोटी जगह के लिए और इन बड़ी जगह के लिए। ओके, अब जो आपका होता है ये इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ तो आएगा बट डिस्पाइट ऑफ के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। क्लियर? ओके, अब आपका ये देख लेते हैं, बाई के साथ व्हीकल के साथ में बाई का प्रयोग, और इन अंदर के सेंस में आता है। तो आप इसको याद करिएगा, ज़्यादातर बाई मतलब व्हीकल जो गाड़ी वाड़ी होती है उसके साथ में हमेशा क्या बाई का यूज होता है। ठीक, ये तो आपको इन वाला पढ़ा ही चुका, अभी फिर से देख लीजिए, इन अंदर के सेंस में आता है, जैसे आई एम इन द कार। क्लियर? तो इन ये आपका होगा। अब जैसे जो आपको ये पेयरिंग वाले प्रीपोजिशन थे वो मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा तो यहीं से आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन जो आपकी होती हैं वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होती हैं, नो चेंज। एंड फिक्स प्रीपोजिशन। ओके, देख लेते कौन कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। सिर्फ मैंने वही लिखी हैं जो मतलब आपको याद करनी है और जो पेपर में आती हैं, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं मुझे कराना है, बस एग्ज़ाम निकलवाना है। सो आप भी क्लियर, फिर इसको रीड डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है? जैसे जो प्रीपोजिशन टू का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जूनियर के साथ में टू आएगा, सीनियर के साथ में टू आएगा, लिसन के साथ में टू आएगा, मैरिड टू मतलब हर के लिए, इनवाइट टू आएगा। ठीक है?
तो टू वाले किस में होते हैं, जूनियर टू, सीनियर टू, लिसन टू, मैरिड टू, इनवाइट टू, इसमें ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपका कोई एग्जांपल दिया है, अगर उसमें जूनियर दिया है डॉट डॉट करके इसे बॉय लिख दिया है, तो जूनियर के साथ में टू आएगा और कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। चलो मैं आपको ये वाला क्लियर करता हूँ, मैरिड टू हर, अगर लड़की है तो उसके लिए मैरिड टू आएगा, और अगर यहाँ पे कोई बॉयज़ या मेल दिया है तो उसके साथ में मैरिड विद आएगा। क्लियर, मेल है तो उसके साथ में मैरिड विद आता है, और अगर कोई लड़की है तो उसके साथ में मैरिड टू आता है। ओके, अब आपका देखते हैं प्रेपोजिशन एट का, जैसे लुक एट, स्लो एट, क्विक एट, गुड एट, लाफ एट, तो आपको शायद सही के लिए गुड एट, लाफ एट दो हैं यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं प्रेपोजिशन विद, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं बट देख लेते हैं। सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड विद, बिजी विद, फील्ड विद, एंग्री विद। क्लियर, अब आपका देखते हैं प्रेपोजिशन ऑन। अब यहाँ पे तो यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर यहाँ इंसिस्ट ऑन से बनता है, अगर बनेगा तो ठीक है। होते कौन कौन से, कंग्रेचुलेटेड ऑन, रिले ऑन, बेस्ड ऑन। क्लियर, अब जो आपका हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना, अब याद भी करना है। जैसे ट्राइड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, बेवर ऑफ, इसे नहीं कहते हैं बेवर ऑफ डॉग, बेवर ऑफ डॉग, इसे कुत्तों से सावधान, तो वही बेवर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ये आपके सारे आपको मस्ट ये वाले लर्न करना है, प्रेपोजिशन ऑफ वाले। क्लियर, एक टू वाला हो गया, एक ऑफ वाला, ये आपको मस्ट करना है। अब किसके साथ में आता है वो भी देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ आता है, इन केस ऑफ आता है, इन फेवर ऑफ आता है, इस केस में एफ का ऑफ का होता है। नोट लिखा मैंने, ये ज़रा देख लीजिएगा इसको। विद रेफरेंस टू, इसके में विद रेफरेंस टू, टू आएगा। अकॉर्डिंग टू, ट्रू टू, इन रिलेशन टू। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है। सो मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ा दिया है, प्रेपोजिशन क्या होता है, उसका पेयरिंग कर कौन से होते हैं प्रेपोजिशन, और फिक्स प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं। अगर प्रेपोजिशन का आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि इससे बाहर नहीं जा सकता है आपका एग्ज़ाम, चाहे आपका बेसिक लेवल हो, 9th 10th 11th 12th वाला हो, चाहे आपका कंपटीशन लेवल का भी होगा तब भी आपका कवर होगा, चाहे जो एग्ज़ाम हो। प्रेपोजिशन इज़ वन वीडियो completed. Clear? So today now topic is complete. Thank you class. Thanks for watching. Like, share and subscribe.